क्या पैरों में दर्द होता है? क्या आपके हाथ पैर अकड़ जाते हैं और हिलाने डुलाने में परेशानी होती है? क्या आपके हाथ पैर का दर्द असहनीय होता जा रहा है? क्या आपको चलने में दिक्कत होती है? अगर आपको ये लक्षण हैं, तो आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। हेलो एंड वेलकम टू द जीवा हेल्थ शो। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त शिफाली बग्गा। आज हम बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। दोस्तों, ऑस्टियोआर्थराइटिस एक बहुत ही दर्द भरी और सीरियस किस्म की प्रॉब्लम है। क्या आयुर्वेद में ऑस्टियोआर्थराइटिस से रिलेटेड पेन से रिलीफ मिल सकता है? क्या आयुर्वेद में ऑस्टियोआर्थराइटिस का कंप्लीट ट्रीटमेंट है? इस सब्जेक्ट पे बात करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं एक ऐसे जाने माने डॉक्टर जो भारत ही नहीं पूरी दुनिया में आयुर्वेद की अहमियत, उसका रेलेवेंस और उसकी साइंटिफिक ट्रीटमेंट का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आपका अभियान है कि ऑथेंटिक आयुर्वेद, सही और साइंटिफिक आयुर्वेद पहुंचे घर घर, जिससे नेचुरल हेल्थ हो घर घर। डॉक्टर चौहान हमारे बीच मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया जी। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि काफ़ी गंभीर समस्या है। तो अगर आपको या आपके परिवार में किसी को ये समस्या है तो आप जीवा आयुर्वेद में संपर्क कर सकते हैं। वीडियो कॉल पे अपना पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट ले सकते हैं। पर्सनलाइज्ड आयुर्वेद ही है सही आयुर्वेद। जीवा सेहत का नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। तो आज ही 8860104040 पर कॉल करें और जीवा आयुर्वेद से कंसल्ट करें। डॉक्टर चौहान, ऑस्टियोआर्थराइटिस है क्या आखिर, और इससे पीड़ित कौन से एज ग्रुप का इंसान आकर जीवा में अपना चेकअप करवाता है? देखिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है अर्थराइटिस का सबसे कॉमन टाइप है। बहुत तरह के अर्थराइटिस होते हैं, यानी कि जोड़ों के दर्द, मस्कुलर पेन बहुत तरह के होते हैं, और दुनिया भर में करोड़ों लोग जो हैं इस रोग से पीड़ित हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस से। हमारे शरीर में जितने भी जोड़ हैं, चाहे हमारे ये जोड़ हैं, ये जोड़ है, या घुटने का जोड़, विशेष रूप से इसमें घुटने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो दो जोड़ों के बीच में जो हड्डियां होती हैं, उनके बीच में क्या होता है, एक कार्टिलेज होती है, गद्दी बोलते हैं उसको, कुशन बोलते हैं। जहाँ पर भी हड्डियाँ मिलती हैं वहाँ पर एक कार्टिलेज की परत होती है, ताकि हड्डियाँ जब आपस में रगड़ खाती हैं तो वो आपस में उनको इंजरी ना हो। लेकिन ये कार्टिलेज जो है जब धीरे धीरे से नष्ट हो जाती है किसी कारण से, आयुर्वेद में अगर देखें तो वो वात के कारण ये होती है, तो ये कार्टिलेज जब डैमेज हो जाती है या घिस जाती है तो फिर क्या होता है कि वहाँ पर हड्डियाँ आपस में जब रगड़ती हैं तो दर्द होता है उस जोड़ के अंदर, और इस रोग को कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। आयुर्वेद में इस रोग को क्या बोलते हैं? संधिवात। बिल्कुल याद कर लीजिए, संधि यानी कि जोड़, वात आपको मालूम ही है। जोड़ के अंदर जब वात बढ़ जाती है तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर आपको जो है वो कार्टिलेज सूख जाएगी। बहुत लक्षण जो इसके जो होते हैं मेन, अगर मैं सिम्टम्स की बात करूँ, दर्द होता है, स्टिफनेस होती है, और जो पेन है वो इंक्रीज़ होता है जब आप कोई मूवमेंट करते हैं, बहुत देर खड़े रहते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, उतरते हैं। जोड़ों में क्रैकिंग नॉइज़, कुछ अंदर जैसे कड़क कड़क की आवाज़ आती है, और कभी कभार हल्की सी वहाँ स्वेलिंग हो जाती है। जोड़ों में जो लचीलापन होता है, फ्लेक्सिबिलिटी, वो कम हो जाती है, और मूवमेंट भी कम हो जाती है। आपने पूछा कि किस एज के पेशेंट आते हैं, तो अगर मैं अपना डेटा दिखाऊं आपको यहाँ जीवा का, 25 वर्ष से जो कम के पेशेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस के केवल 2%, यानी कि ओल्ड एज में ज़्यादा होती है प्रॉब्लम। 25 से 40 वर्ष की एज ग्रुप में 12% पेशेंट हमारे यहाँ आए। 41 से 60 वर्ष की एज ग्रुप में 42%, और 60 वर्ष से ऊपर के पेशेंट 44% लोग जीवा में इस रोग को लेकर आए। तो ऐसे तो टेक्निकली ये जो है 60 से ऊपर ज़्यादा होता है, क्योंकि वो वात की एज है, डिजेनरेटिव एज है। लेकिन आपने देखा कि 40 के बाद भी बहुत सारे लोगों को हो रहा है, और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि यंग एज में, 40 तो यंग होता है, 40-45, उसमें अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस आपको हो रहा है, संधिवात हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा संकेत है कि आपका डाइट अच्छा नहीं है, आपकी जो लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप आयुर्वेद से नहीं जुड़े हुए हो। आप अपने जोड़ों में ऑयलिंग ही नहीं कर रहे हो। गाड़ी में तो ऑयलिंग करते हैं ना, इंजन जब चलता है उसका तेल डालते हैं, किसी भी मशीन में तेल डालते हैं। इस मशीन में कभी हम तेल डालते ही नहीं हैं। तो ये जो है छोटी छोटी चीज़ें मैं बार बार आपको समझाता रहता हूँ और संकेत करता रहता हूँ कि किस तरह से आप आयुर्वेद से जब जुड़ जाएंगे तो देखिए आपका शरीर, आपकी इंद्रियां, आपका मन
आपके आत्मा हर लेवल पर आप जो है बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। जी डॉक्टर, आप प्लीज़ एक बात बताइए कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में पंचकर्मा का भी कोई रोल होता है? जी बिल्कुल, देखिए जैसा मैंने कहा आपको कि आपके जोड़ों के अंदर जो है वायु जब बढ़ जाएगी तो वहाँ ड्राइनेस होगी। तो सबसे पहले से आपको मैं ये बता दूं कि पुराने समय में ओल्ड एज में ही संधिवात होता था, जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन आजकल जो है यंग एज में भी बहुत सारे लोगों को, इतने पेशेंट जीवा में आते हैं यंग एज में, आपने अभी डेटा देखा हमारा। तो इसलिए बिल्कुल लाइटली ना लें, इसको हल्के में ना लें, क्योंकि ये जो रोग है ये हमारी मूवमेंट के साथ जुड़ा है। अगर आपका ये घुटना खराब हो गया तो फिर आप चल फिर नहीं पाएंगे, मूवमेंट हमारी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, रोज़मर्रा का काम करने में जो है आपको बड़ी तकलीफ़ होती है, और इसके साथ साथ जो है आप चल फिर नहीं सकते। सेडेंटरी लाइफस्टाइल अगर हो जाएगी तो मोटापा बढ़ जाएगा, मोटापे के कारण और बहुत सारी बीमारियां बढ़ जाएंगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, हार्ट डिजीज़ आ जाएगी और कई तरह की सीरियस प्रॉब्लम आपको आ जाएंगी। तो इसलिए मैं आपको बहुत विस्तार से समझा रहा हूँ, लाइटली मत लीजिए, जीवा में संपर्क करिए। और पंचकर्म की आपने बात पूछी है, तो पंचकर्म तो हम डेफिनेटली इसमें करते हैं। केस स्टडी आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। ये जो पेशेंट है 5 साल से इसको जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस था, और ये जो रोगी है सभी तरह के इलाज करवा चुका था, कोई आराम इसको नहीं मिला। लास्ट में डॉक्टर ने बोला कि घुटना आपको चेंज कराना पड़ेगा, सर्जरी करानी पड़ेगी। भयंकर दर्द होता था, हल्की सी सूजन भी थी, सुबह के समय इसको अधिक पेन होता था, थोड़ी अकड़ाहट स्टिफनेस भी उसमें थी, चलने फिरने में बहुत कठिनाई थी। नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर ने बोल रखा था। 14 दिन इसको पंचकर्म किया, उसमें हमने जानू बस्ती की, एक घुटने के ऊपर एक रिंग बना करके तेल उसमें डालते हैं, जानू पिचू यानी कि एक और प्रोसेस है जिसमें कि हम कॉटन के अंदर तेल लगा के आपके घुटने के ऊपर रख देते हैं, लेप भी लगाते हैं, नाड़ी स्वेद लोकल स्टीमिंग करते हैं वहाँ पर, और इंटरनली जो है उसको बस्ती दी हमने, ऑयल की बस्ती भी दी, काढ़े की बस्ती दी। इसके अलावा 14 महीने उसने रेगुलर दवाई भी खाई। ज़रा ध्यान से सुन लीजिए, 5 साल पुराना रोग था, उसको नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर ने बोला, और 14 महीने उसने दवाई खाई, साथ में पंचकर्म भी लिया, घुटने नहीं बदलवाने पड़े, पेशेंट ठीक है, आज भी बिल्कुल ठीक है। सुनने में आपको बड़ा आश्चर्य होगा, लेकिन यही आयुर्वेद है और यही आयुर्वेद की शक्ति है। आयुर्वेद को जब हम फॉलो करते हैं और सही रूट कॉज को हम पकड़ के उसका इलाज करते हैं तो डेफिनेटली जो है हमें उसमें आराम मिलता है। जी, तो दोस्तों आयुर्वेद में पेशेंट और प्रॉब्लम का रूट कॉज दोनों को ही ठीक किया जाता है, इसलिए पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट ज़रूरी होता है। अपना पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट कराने के लिए कांटेक्ट कीजिए आपके नज़दीकी जीवा क्लिनिक्स में, या फिर कॉल कीजिए सेहत के नंबर पर जो कि आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। तो आज ही 88 60 10 40 40 पर कॉल करें और जीवा आयुर्वेद से कंसल्ट करें। चलिए एक वीडियो कॉलर से जुड़ते हैं डॉक्टर चौहान जी नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरा नाम मधु है, मैं भिवानी से हूँ। मेरी उम्र 24 साल है। मुझे कई सालों से माइग्रेन की दिक्कत है। मैंने कई जगह से इलाज करवाया पर मुझे इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिला है। क्या आप मुझे इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन बता सकते हैं? आप एक काम शुरू कर दीजिए, थोड़ा देसी घी ले लीजिए, उसको हथेली पर रखो, 2-3 केसर के तिनके उसमें डाल करके रगड़ लीजिए अच्छी तरह से। केसर उसमें घुलेगा नहीं, उसको बाहर निकालो, उसको दूध में डाल के पी सकते हैं अलग से। ये जो घी है इसको नाक में डालना है और अंदर स्निफ कर लीजिए, अंदर खींचो उसको जहाँ तक भी जा सकता है। लेकिन अगेन दिस इज़ नॉट द इलाज। इलाज कैसे होगा? पर्सनलाइज्ड इलाज होगा, जीवा के डॉक्टर से कंसल्टेशन करने के बाद शुरू होगा। लेकिन आपको जानकर ये खुशी होगी कि माइग्रेन के हमारे यहाँ पर हज़ारों पेशेंट आते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं डेटा के अनुसार। अगर मैं आपको बताऊँ तो डोंट वरी, आप भी इलाज शुरू कराइए और हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी आपके माइग्रेन को ठीक करें। डॉक्टर चौहान, मेरा एक और सवाल है आपसे जी। कि क्या आयुर्वेद में ऑस्टियोआर्थराइटिस का 100% ट्रीटमेंट है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, और सभी दर्शकों से मैं कहता हूं कि जब कोई आपको बोलता है ना 100% में इलाज कर दूंगा इसका, तो थोड़ा सा गहराई में जाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं जब भी आपको कोई भी बात करता हूं तो उसके पीछे क्या प्रोसेस होता है वो समझाता हूं। इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले हमें ये देखना होता है कि रोग किस स्टेज पर है। ऐसा थोड़ी कि हर स्टेज के पेशेंट को हम ठीक कर देंगे। जैसा हम बताते हैं कि अर्ली स्टेज में आप आएंगे तो 100% भी हमारे पास डेटा हम दिखाते हैं आपको। लेकिन आप आए लास्ट स्टेज में, 15 साल पुराना है,
और डॉक्टर ने बोला कि अब तो घुटना बिल्कुल घिस चुका है आपका, अब तो चेंज ही कराना पड़ेगा कुछ, वहाँ आप ये उम्मीद करके आएँ कि 100% मेरा बिल्कुल नया घुटना हो जाएगा और आपकी उम्र है 75 साल की, तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना। तो आयुर्वेद में भी रोगों की अवस्था के अनुसार डिवीज़न की जाती है। एक होते हैं साध्य रोग, जिसको हम क्योरेबल बोलते हैं, इसको फर्दर 2 में डिवाइड करते हैं, एक इजीली क्योरेबल, एक डिफ़िकल्ट टू क्योर। दूसरे असाध्य रोग भी आयुर्वेद में डिस्क्राइब्ड हैं। कौन सी स्टेज है वो देख करके हमें डिसाइड करते हैं कि असाध्य कैटेगरी में है या नहीं। मैं कई बारी पेशेंट्स को बोलता हूँ कि अगर आपका रोग यहीं रुक जाए, ख़ासतौर से जो ओल्ड एज में लोग आते हैं, पुराने केसेस, उनको हम कहते हैं कि अगर यहाँ रुक भी जाए वो भी इम्प्रूवमेंट है आपके लिए, नहीं तो वो तो और ख़राब होने ही वाला है। तो जीवा में जो है रोग बल, रोगी बल, ये सब परीक्षण किया जाता है। फिर उसके बाद उसकी एज, प्रकृति, इम्यूनिटी, अग्नि बल, मनोबल, माइंड पॉजिटिव है या नेगेटिव है, फैमिली के बारे में भी पूछते हैं, फैमिली और फ्रेंड्स का सपोर्ट कितना है, और इसका भी हीलिंग से बहुत बड़ा एक रिलेशन होता है। फिर रोगी का स्पिरिचुअल लेवल क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आजकल कोई पूछता ही नहीं है। तो ये पूरा 360 डिग्री जब हम देखते हैं, रोग आपका जो है, हमारे में पिछला जितना भी एक्सपीरियंस मेरा है पुराना, जो 30 वर्ष का एक्सपीरियंस मेरा है, उसमें अगर मैं कहूँ, जो आपने प्रश्न पूछा है, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए आयुर्वेद बेस्ट ऑप्शन है। इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो आप आयुर्वेद के अलावा कहीं मत जाइए। जितना अर्ली आ जाएंगे उतना अच्छा लाभ मिलेगा। लास्ट स्टेज में भी आएंगे तो हम कोशिश करेंगे कि आपके रोग को जितना रोक सकते हैं उतना रोकें। और पंचकर्म के बारे में तो हम आपको बार बार कहते ही हैं, पंचकर्म के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं, इसलिए कोई डरने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। और फिर एक बार आपको मैं सूचित करूं और थोड़ा सा मैं आपको वार्न करता रहता हूं, कोई भी व्यक्ति बिना आपको देखे, बिना आपके रोग को समझे, अगर कोई ऑफ़र कर रहा है कि ये मेरी किट ले लीजिए, इससे आपका रोग ठीक हो जाएगा, इससे आपके सारे रोग ठीक हो जाएंगे, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। आजकल आयुर्वेद के नाम पर ये सब चल रहा है काफ़ी कुछ। तो मेरा निवेदन है कि पहले डॉक्टर से कंसल्टेशन करिए, वो आपको समझाए कि आपका कौन सी स्टेज का रोग है और आप समझें उसको, फिर आपको पर्सनलाइज्ड दवाई दी जाए। दिस इज़ व्हाट वी कॉल पर्सनलाइज्ड आयुर्वेद, और यही है सही आयुर्वेद और यही है ऑथेंटिक आयुर्वेद। कांटेक्ट करें जीवा आयुर्वेद में और अपना पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट लें। कॉल करें सेहत के नंबर पर जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। तो आज ही 88 60 10 40 40 पर कॉल करें और जीवा आयुर्वेद से कंसल्ट करें। लोग समझते हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया या पेन है कहीं पर तो पेन किलर्स दी जाएंगी, आयुर्वेद में भी ऐसा होता है? नहीं, आयुर्वेद में ऐसा नहीं होता बिल्कुल। बल्कि मैं सभी को बताऊं कि पेन किलर जो आप खाते हो, पेन किलर नाम से ही पता चलता है, पेन किलर यानी कि पेन को मारने वाला इलाज। तो पेन किलर से आपको रिलीफ तो मिल जाता है, लेकिन क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश की है कि इस टैबलेट के अंदर क्या है? ज़रा थोड़ा सा फाइंड आउट करो, आजकल गूगल का ज़माना है, उसके क्या दुष्प्रभाव हैं, कभी जानने की कोशिश की है? बहुत लोग तो ऐसे ही इजीली पेन किलर, हल्का सा कुछ हुआ तुरंत पेन किलर। अगर नहीं आपने कभी कोशिश की है तो प्लीज़ जानने की कोशिश करिए। पेन किलर्स हमारे शरीर में, और न केवल शरीर में, माइंड में भी अनेक प्रकार के नुकसान पहुंचाते हैं। किडनी तक खराब हो जाती है, लिवर खराब होता है। तो इसलिए अच्छा है कि हम दर्द के लिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स लें जिनका कोई दुष्प्रभाव नहीं। अगर आपको प्रोडक्ट ही लेना है तो जीवा में पेन काम पोटली मिलती है, बहुत अच्छी एक प्रोडक्ट है हमारी पेन काम पोटली। उसको तेल में गर्म करके उससे मालिश करिए। पेन काम ऑयल भी मिलता है, पेन काम बाम भी मिलता है, और अगर आपको टैबलेट ही लेनी है तो हमने पेन काम टैबलेट भी बनाई है आपके लिए। उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है, नेचुरल है। लेकिन आयुर्वेद में हमारा गोल केवल पेन को, केवल लक्षण को या पेन को ख़त्म करना नहीं है, उसको शांत करना नहीं है। रोग के मूल कारण का उपचार बहुत आवश्यक है। इसलिए जो है रूट कॉज को हमें नष्ट करना है। और रूट कॉज हमने शुरू में बताया कि वात आपके जोड़ों में बढ़ा हुआ है, तो वात का इलाज होगा। बहुत सारे पेशेंट को घुटनों में जो है दर्द होता है क्योंकि वो मोटे हैं। मोटापा अगर कारण है तो मोटापे का इलाज होगा। तो रूट कॉज का पर्सनलाइज्ड इलाज हमारे यहाँ किया जाता है। साथ में जो है आपको डाइट, लाइफस्टाइल वो पूरी समझाई जाती है। तो एक पेन किलर की गोली से नहीं होगा, जीवा आयोनिक ट्रीटमेंट से होगा। और उसके लिए आपको क्या करना होगा?
आपको जो है सेहत का नंबर डायल करके आज ही जीवा में संपर्क करना हो। जी डॉक्टर चौहान, अभी जस्ट आप बात कर रहे थे डाइट और लाइफस्टाइल इंप्रूव करने के लिए, तो इस समस्या को डील करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, ट्रीट करने के लिए डाइट और लाइफस्टाइल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी कुछ टिप्स देंगे आप प्लीज़? बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, जैसा मैंने आपको कहा कि वात बढ़ने से हमारे जोड़ों में ड्राइनेस आता है, तो अगर मैं आपको वात को कम करने के लिए इंटरनल मेडिसिन दे रहा हूँ, ऑयल की एप्लीकेशन दे रहा हूँ, तो साथ में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि जो वात को बढ़ाने वाली जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनको आप ना खाएं। उसको हम कहते हैं पथ्य सेवन, और जब आप डाइट फॉलो नहीं करते हैं तो उसको कहते हैं अपथ्य। अपथ्यम किम औषधिम, बिना डाइट के मेडिसिन लेने का क्या फ़ायदा। जितना रोग आपने दवाई से ठीक किया उतना ही जो है आप डाइट से बढ़ाते जा रहे हो। तो इसलिए जो है हम जीवा में आपको इंटरनल मेडिसिन भी देते हैं, साथ में एक डाइट चार्ट भी आपको बना करके देते हैं। जैसा आपके स्क्रीन पर मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर आप देख रहे हैं एक प्रॉपर डाइट चार्ट आपको बना करके दिया जाता है। और इसके अलावा कुछ योग, प्राणायाम, मेडिटेशन, जीवा मेडिटेशन हम आपको बार बार बताते हैं, साथ में आपको कुछ एक्सरसाइज भी बताते हैं। तो सब चीज़ें जब इकट्ठी होती हैं तभी आपका रोग ठीक होता है। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर चौहान हमारे बीच जुड़ने के लिए और इतना पॉजिटिव मैसेज दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आई होप कि हमारे व्यूअर्स ने सारी बातें नोट डाउन की होंगी और आप इसका लाभ ज़रूर उठाएंगे। अगर आप ऑस्टियोआर्थराइटिस या किसी भी दूसरी बीमारी या हेल्थ इशू से परेशान हैं तो आप जीवा आयुर्वेद के डॉक्टर्स की हेल्प ले सकते हैं। आप जीवा आयुर्वेद के नज़दीकी हेल्थ क्लिनिक्स में जा सकते हैं या फिर आप जीवा सेहत के नंबर पर कॉन्टैक्ट करके वीडियो कॉल या वॉइस कॉल द्वारा पर्सनलाइज्ड इलाज लेकर अपनी समस्याओं को जड़ से दूर करने का मौका पा सकते हैं। पर्सनलाइज्ड आयुर्वेद ही है सही आयुर्वेद। तो नोट कीजिए सेहत का नंबर और एड्रेस डिटेल्स। किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या के बारे में या जीवा प्रोडक्ट के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप 24/7 जीवा आयुर्वेद में संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर प्रताप चौहान और उनकी पूरी टीम आपकी मदद करने के लिए किसी भी समय तत्पर है। तो आज ही 88 60 10 40 40 पर कॉल करें और जीवा आयुर्वेद से कंसल्ट करें। चलिए अब आप अपनी होस्ट और दोस्त को दीजिए इजाजत और प्लीज अपनी हेल्थ को अपनी प्रायोरिटी रखिए। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर लव्ड वंस। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट एपिसोड। टेक केयर।